अपर बनतोली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, तो हमने अपर बनतोली में रुकने का फैसला किया। थकावट के कारण शाम को हमें बिस्तर के अलावा कुछ नहीं दिखा, पर जब सुबह हुई तो जीवन में पहली बार दो इंद्रधनुष एक साथ देखे। थोड़ी देर प्रकृति को निहारने के बाद हम लोग नाश्ता वास्ता करके आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपर वनतोली में हम लोग जिस होम स्टे में रुके थे उसका नाम था विश्वा होम स्टे, जिसका नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको डिसेंट सुविधा मिल जाती है। 500 से 600 रुपए में आपको कमरा मिल जाएगा और प्लस खाने का खर्चा। तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। बनतोली से मध्य महेश्वर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। अब यहाँ से आपको सिर्फ चढ़ाई मिलेगी। बनतोली से करीब 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें पहला गांव मिलता है खडर खाल, जहाँ पर रुक करके हम लोगों ने चाय पी। यहाँ पर होम स्टे की सुविधा है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं। अब यहाँ से हमें बर्फ से ढकी चोटियों के दर्शन होने लगे थे। खड्डर खाल से करीब 2.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद अगला पड़ाव मिलता है, जिसे नानू विलेज के नाम से जाना जाता है। हम लोग नानू विलेज में नहीं रुके और आगे बढ़ लिए। आगे हमें मिलता है मैखंबा। मैखंबा से थोड़ी दूर और चलने पर हमें मिलता है कून चट्टी, जिसे इस रास्ते का अंतिम गांव मानते हैं। यहाँ वृांश का जूस लेकर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से मध्य महेश्वर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अब सीधे मिलते हैं मध्य महेश्वर महादेव के धाम में। पहला दर्शन होता है महादेव के कुछ इस तरह से। मध्य महेश्वर में रुकने के लिए हमें चौखंबा होटल मिला। यहाँ पर आप होटल अपने मन से नहीं चूज कर सकते। यहाँ पर यूनियन है, वो जो होटल आपको असाइन करेगा उसी होटल में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ आपको बहुत ही बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। खाना आपको ठीक ठाक मिल जाता है। कई बारी गर्म पानी के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पर यहाँ पर जो महादेव के दर्शन और प्रकृति का आनंद लेने आए थे, तो जल्दी जल्दी एक एक कप चाय पी करके हम लोग महादेव की शाम की आरती में शामिल हुए। इसके बाद अगली सुबह 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग पहुंचे बूढ़ा मध्य महेश्वर। यहाँ पर आपको चौखंबा के साथ साथ अन्य चोटियां भी दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा, जिसमें भगवान शंकर की मूर्ति और नंदी जी स्थापित हैं। इसके आसपास दो आपको छोटी छोटी झीलें दिखाई देंगी, जिनमें चौखंबा का बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन दिखता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठ करके 1-2 घंटे का टाइम आराम से व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर प्रकृति के गोद में 1 से 1.5 घंटे समय बिताने के बाद हम लोग वापस आए। नहा धो करके भगवान
मध्य महेश्वर के दर्शन करने गए। जहाँ पर हम रुकते हैं वहीं से पूजा की थाली मिल जाती है। 100 से 150 रुपए के बीच में आप वहाँ से पूजा की थाली लेकर के भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर से दर्शन हम नहीं करा पाएंगे। मंदिर के प्रांगण के भीतर ही एक पवित्र जलधारा निरंतर बहा करती है। इसी से ही भगवान श्री मध्य महेश्वर का जलाभिषेक होता है। इस धारा को छूने की सख्त मनाही है। थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें एक कुंड दिखाई देता है। इसे अमृत कुंड कहते हैं। महादेव के जलाभिषेक का जल यहीं एकत्रित होता है। प्रांगण के चार दीवारों में ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जिनमें अन्य देवी देवताओं के मंदिर तथा शिवलिंग रखे हुए हैं। मंदिर के प्रांगण के अंदर ही गाय के खुर के निशान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गाय शिवलिंग पर स्वयं ही दूध गिरा दिया करती थी। इसे देख करके राजा उसको भगाने के लिए उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किए और गाय ने एक ऊंची छलांग लगाई। उसकी छलांग की वजह से यहाँ पर उसके खुर के निशान आ गए। पास ही में आपको पार्वती मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। प्रांगण के पास ही शनि शिला के भी दर्शन किए जा सकते हैं तथा कुछ दूरी पर भगवान भैरवनाथ का भी एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। पांडवों द्वारा निर्मित पंच केदारों में से ये द्वितीय केदार मध्य महेश्वर है। यहाँ पर भगवान के नाभि की पूजा की जाती है। इस तरह भगवान मध्य महेश्वर के दर्शन कर हम लोग वापस आए। मध्य महेश्वर ट्रैकिंग यात्रा से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।